दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी कर दी कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, वैन स्टोक, वहीं दोस्तों मैदान पर क्रिस वोक्स, ब्रैंडन कोर्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक होते जा रहे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर। जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और उसके बाद मैदान पर इनका बल्ला रुका नहीं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर देखते ही देखते 90 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम की इस पार्टनरशिप को तोड़ना चाह रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर उनका फिर से प्लान कामयाब हो गया और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर 48 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। दोस्तों साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जिसकी खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। उधर मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने भी गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैदान पर जायसवाल का बल्ला टिका रहा और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के गेंदबाज के जाल में फंस गए और दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेला और लंबा शॉट लगाने की कोशिश में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जिनकी खतरनाक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सुदर्शन का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनकी खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और सिर्फ 12 रन बनाकर मैदान पर पवेलियन का रास्ता देख गए और भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में छोड़कर चले गए। दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के दोस्तों खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्ले
बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर दोस्तों मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। मैदान पर ऋषभ पंत ने चौके पे चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया। 62वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। 63वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ऐसा दोस्तों साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए। जी हां, इंग्लैंड के गेंदबाज ने मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है जख्मी कर दिया। उनके पैर में लगी गेंद और घायल हो गए, जिस कारण से उन्हें मिनी एम्बुलेंस में बैठकर ग्राउंड से बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। दोस्तों उनके रिटायर्ड हार्ड होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा, देश दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडरों में से कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। मैदान पर दोस्तों ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद रविंद्र जडेजा ने साई सुदर्शन का साथ निभाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन साई सुदर्शन भी जाल में फंस गए और आगे बढ़कर गेंद से खेले। गेंद बल्ले के कोर में लगी और पीछे फील्डर ने कैच आउट कर दिया और भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर। वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा देते हैं। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर रविंद्र जडेजा टिक्कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा मैदान पर दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 20 रन बनाकर मैदान पर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद टन सुंदर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों शार्दुल ठाकुर का साथ निभाने के लिए मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आउट नहीं कर पा रहे थे। शार्दुल ठाकुर मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अकेले ही 40 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। फिर पता नहीं किसकी नज़र लगी, शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज चोटिल हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत फिर से वापिस आ गए। ऋषभ पंत मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोस्तों 52 रन बनाकर ऋषभ पंत हमारी समझ से आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह है, जिनका बल्ला नहीं चल पाया। दोस्तों अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 358 रन इंग्लैंड के खिलाफ बना पाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जैक क्रोली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जैक क्रोली और वैन डकेट वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दूसरे दिन जैक क्रोली और वैन डकेट ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी
तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट ने देखते देखते 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर कूट डाला और मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे दिन ही दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा ने जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रविंद्र जडेजा ने जैक क्रॉली को आउट किया। उसके बाद मैदान पर ओली पोप बल्लेबाजी करने के लिए आए। ओली पोप और मैदान पर वैन डकेट की जोड़ी टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने दोस्तों वैन डकेट को 94 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए थे दूसरे दिन, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 256 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। भारतीय टीम के स्कोर से सिर्फ 133 रन दूर रह गए थे। उसके बाद आज मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर चमत्कारी बल्लेबाजी की। मैदान पर दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप और जो रूट की जोड़ी ने फिर से 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप कर डाली और मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। ओली पोप मैदान पर 74 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे जो रूट और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप कर डाली। बेन स्टोक ने दोस्तों 66 रन बनाकर रिटायर्ड हेड लिया। उनके बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक इंग्लैंड के 2 विकेट चटका दिए और भारत को 4 सफलताएं मिल गई थी। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जो रूट का भी विकेट भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने लिया। मैदान पर रविंद्र जडेजा एक के बाद एक 2 विकेट ले चुके थे और वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेट चटका दिए। बुमराह सिराज की गेंदबाजी दोस्तों मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और दोनों के दोनों खिलाड़ी मैदान पर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर-थर कांप रहे थे। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाज ने मैदान पर भारतीय टीम को देखते देखते 150 रनों की लीड दे दी और भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दूसरी इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की और 280 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दोस्तों मैदान पर यशस्वी जायसवाल को 111 रन पर आउट किया तो उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, जिन्होंने भी मैदान पर अपना अर्धशतक ठोंककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीत लिया था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया। लेकिन दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला फिर से भारतीय टीम 22
122 रनों से हार गई थी। अब चौथा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी 3-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी से 710 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए दूसरी इनिंग में, जिसमें दोस्तों इंग्लैंड ने बढ़त हासिल की थी वो भी पीछे रह गई और इंग्लैंड को दोस्तों मैदान पर जो है 525 रनों का टारगेट मिला। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गए। दोस्तों जो रूट और मैदान पर जैक क्रॉली, बेन डकेट जैसे खिलाड़ी मैदान पर विफल हो गए, लेकिन मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक और ओली पोप ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों की पार्टनरशिप करी। उसके बाद तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने फिर से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोकना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी और इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। जहां पर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला एक तरफा आज इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत लेंगे। पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाए और इंग्लैंड ने 150 से भी ज़्यादा रनों की लीड कर ली भारतीय टीम से, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों मैदान पर जैक क्रॉली, बेन डकेट ने कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी। जहां पर भारत या 90% मुकाबला हारने वाला था, वहां पर भारतीय टीम की जीत हुई।